यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। राजा तद वेद वरुण तृतीय, वो राजा वरुण जो है तीसरा होकर के निरंतर सुनने वाला है। तो इस प्रकार से आगे बहुत सुंदर है सारा वरुण सूक्त। तो वेद का तो जितना अध्ययन किया जाए और उतना जो है ईश्वर के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। अब हम इस विषय पर और आ गया था कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप। तो अभी तो पीछे हम चर्चा करेंगे, पहले ये चर्चा करेंगे ईश्वर है कि नहीं। अभी खूब चर्चा हुई। तो एक 12वीं शताब्दी में उदयनाचार्य करके नैयायिक और बड़े जो है साहित्य के धुरंधर विद्वान हुए। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, आत्म तत्व विवेक आदि, और उसमें एक न्याय कुसुमांजलि भी है। तो न्याय कुसुमांजलि, कुसुम माने पुष्प, पुष्पों की एक अंजलि, उसमें 5 स्तबक, स्तबक माने गुच्छे हैं। तो उसमें जो है उन्होंने लिखा है कि कार्यायोजन धृत्यादेः पदात् प्रत्ययतः श्रुते वाक्यात् संख्या विशेषाच्च साध्यो विश्वविदव्यय। विश्वविद सारे संसार को, सब कुछ को जानने वाला, और अव्यय जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी ह्रास नहीं होता, जो कभी किसी बंधन में नहीं आता, उस परमेश्वर को हम 8 रीति से सिद्ध कर सकते हैं। पहला है कार्य। कार्य को देख करके और कर्ता की जो है वो अनुमान होता है। मेरे हाथ में ये घड़ी है, ये अपना आप नहीं बनी, कोई बनाने वाला है। एक सुई है, वो भी अपना आप नहीं बनी, कोई बनाने वाला है। ये मकान सामने है, इसको बनाने वाला है। ये बड़ा भारी जो अभी खड़ा है अपने ऊपर डोम, इसको भी बनाने वाले हैं। तो जब संसार के सब वस्तुएं जो हमें दिखाई देती, उनका बनाने वाला है। तो ये जो सूर्य चंद्र नक्षत्र पृथ्वी आदि हैं, इनका भी कोई निर्माण करने वाला अवश्य है, क्योंकि अपने आप कोई वस्तु नहीं बनती। कार्य, और फिर है आयोजन। इसका आयोजन किया हुआ है। ये ऐसे नहीं है सूर्य से पृथ्वी कितनी दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है, ये सब जो है युक्ति पूर्वक आयोजन है। जहाँ जहाँ पर जो आयोजन है, जहाँ जहाँ पर कोई मैनेजमेंट है तो मैनेजर जरूर होगा, जहाँ जहाँ पर कोई अरेंजमेंट है तो अरेंजर जरूर होगा। तो एक वैज्ञानिक का मैं एक बार लेख पढ़ रहा था, वाई आई बिलीव इन माई गॉड, मैं अपने परमेश्वर में क्यों विश्वास करता हूँ, बहुत पुरानी बात है। उसने 7 उदाहरण दिए, 7 कारण दिए, और वो कहता है कि पृथ्वी से चंद्रमा इतनी दूरी पर है, और वो कहता है कि यदि आधी दूरी पर हो जाए चंद्रमा तो इस धरती पर समझ लो इस जोधपुर में 10 बार समुद्र का पानी आएगा, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य का संपर्क है। आप कभी समुद्र के किनारे जाओ तो हम मल्ला का लड़का भी जानता है कि चतुर्थी को यहाँ तक पानी आएगा, और अमावस को वहाँ तक पानी रहेगा, और पूर्णिमा को वहाँ तक पानी जाएगा। ये चंद्रमा का और समुद्र का आपस का जो है समन्वय है। तो ये जो आयोजन है तो वो सिद्ध करता है कि परमेश्वर कोई वस्तु है। अब यहाँ पर हमें तो ऊपर बिठा दिया, आपको नीचे बिठाया, कोई आयोजन है। इसी प्रकार ये भवन बन रहा है, यहाँ खिड़कियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पर AC लगाए हुए हैं। तो जहाँ जहाँ पर आयोजन है तो आयोजक जरूर होगा। ऐसे उस लेख में 7 कारण उसने वैज्ञानिक दिए थे, अभी सब नहीं बोलता। तो कार्यायोजन धृत्यादेः, धृति धारण करने वाला कौन है, इस पृथ्वी को कौन धारण करता है। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश पे 8वें समोल्लास में सृष्टि उत्पत्ति स्थिति प्रलय के विषय में ये विषय दिया है। इस पृथ्वी को धारण करने वाला कौन है। तो लोग तो ये कहते हैं कि एक शेष नाग है बहुत बड़ा, पौराणिक कहते हैं, उसके जो फण के ऊपर ये पृथ्वी है, और एक फण जब थक जाता है तो दूसरे फण पर लेता है तो वो भूकंप होता है, ऐसे ऐसे। अब उनसे पूछो कि शेष नाग किसके ऊपर, इतनी बड़ी पृथ्वी को जो धारण कर रहा तो उसका धारण करने वाला कौन है। ऐसे ही मुसलमान कहते हैं कि एक बहुत बड़ा बैल है,
उस बैल ने अपने एक सींग पर पृथ्वी को धारण कर रखा है, और जब वो थक जाता तो दूसरे सींग पर लेता है, तब जो है वो क्या नाम, ये भूकंप हो जाता आदि। तो महर्षि स्वामी दयानंद जी ने बराबर इसका विवेचन किया है कि शेष नाग का जो पिता और 5 पीढ़ी गिनाई है, तो जो 5 पीढ़ी थी और जब शेष नाग नहीं था तो पृथ्वी किसके आधार पर थी? तो वास्तव में क्या है कि शेषाधारा पृथ्वी, ये एक वाक्य है। शेष के आधार पर पृथ्वी है, तो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे विवाह शब्द है, विवाह, तो व्याकरण में विवाह कहते हैं बीच में अड़चन को, बीच में बाधा को। जैसे अटकुपवांग नुम व्यवायी पी, ये अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के 4थे पाठ का पहला सूत्र। यहाँ विवाह का अर्थ व्यवधान है, पर आयुर्वेद में विवाह का अर्थ स्त्री पुरुष का रति संग्रह है, रति कर्म है। तो जैसे कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, हरि शब्द के 12 अर्थ हैं, और सारंग शब्द हिंदी में 36 अर्थों में प्रयुक्त होता है। तो ऐसे ही शेष नाम परमेश्वर का है, जो जन्म मरण के बंधन से शेष रहता है। उसके आधार पर पृथ्वी है, उसको ना समझ करके किसी मूर्ख ने कह दिया कि वो सर्प के आधार पर है। तो अकार्या योजन धृत्यादे पदात् प्रत्ययतः श्रुते, और पद कहते हैं वाचक शब्द को। पैन एक शब्द है वाचक, और ये वाच्य है। तो ऐसे ही परमेश्वर के लिए गॉड कह दो, गॉड शब्द भी गुड़ रखने से गॉड बना है। आप संस्कृत जरूर सीखें, अंग्रेजी पढ़ें, पर संस्कृत सीखें तो आपको अंग्रेजी समझ में आएगी। मैं आपसे पूछता हूँ, आप दही को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जी बोलो। कर्ड। वाई यू से कर्ड? मैं आपसे पूछता हूँ, आप कर्ड क्यों कहते हैं? यू कांट से, आप नहीं कह सकते। पर यदि आपने व्याकरण पढ़ा होता तो क्रीड घनत्वे धातु है, क्रीड घनत्वे, तो क्रीडति घनत्वम आपद्यते दुग्धम यस्याम अवस्थायाम सकर्ड। दूध जिस अवस्था में थोड़ा घट अवस्था में पहुंच जाता है, इससे उसका नाम कर्ड। तो ये वेद की और व्याकरण की विशेषता है। और ये जो है क्या नाम, संस्कृत भाषा, संस्कृत लैंग्वेज इज द की लैंग्वेज ऑफ ऑल द लैंग्वेज। और इस बात को महर्षि दयानंद ने जब अपना वेद भाष्य किया, और उस वेद भाष्य के मैंने परोपकारिणी सभा में काम किया बहुत वर्ष पहले, तो वहाँ मैंने पुराने जो देखे का उनके जो है क्या नाम अनेक प्रकार की फाइल हैं, तो उसमें महर्षि दयानंद ने जो शुरू में वेद भाष्य किया, तो प्रति मास अंकों में निकलता था, 5, 6, 7, 8 मंत्रों का एक जो है अंक निकलता। उसमें एक अंक के पीछे मैक्स मूलर के 4.5 रुपये बाकी हैं लिखा होता था। तो मैक्स मूलर पहले वेद को कहता था वेद आज आर चाइल्डिश, वेद तो बचकाने हैं, वेद आज आर प्रिमिटिव, वेद तो बिल्कुल जो आरंभ की चीज़ है, वेद आज आर द सॉन्ग्स ऑफ शेफर्ड्स, वेद तो गडरियों के गीत हैं। पर महर्षि दयानंद का वेद भाष्य पढ़ने पर उसके विचार बदले, और उसने सायण के ऋग्वेद भाष्य का जो उसने संपादन किया था, तो उसके 4थे वॉल्यूम का जो अंतिम पैराग्राफ है वो इस प्रकार है। आफ्टर द कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट लिटरेचर एंड अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजी we may now safely call the Rigved is the oldest book not only of the Aryan humanity but of the whole world. कि आफ्टर द कीन ऑब्जर्वेशन, अर्थात अत्यंत सावधानी पूर्वक सूक्ष्म निरीक्षण करने के बाद, किसका? आफ्टर द कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द एंशियंट लिटरेचर, जितना प्राचीन साहित्य कहलाता है, चाहे बाइबल हो, कुरान हो, त्रिपिटक हो या जंदावेस्ता हो आदि, और हमारे गृह सूत्र आदि। तो आफ्टर द कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट लिटरेचर एंड अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी वो विधा है जिसके द्वारा किस भाषा का किस भाषा पर असर पड़ा, किस जो है ऐतिहासिक क्रम का किस जो है जाति पर या जो समुदाय पर असर पड़ा, वो क्रोनोलॉजी।
तो आफ्टर द कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट लिटरेचर एंड अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी वी मे नाउ सेफली कॉल, अब हम सुरक्षा पूर्वक अर्थात बिना किसी हटावट के, बिना किसी संदेह के, वी